अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो सवाल हल करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो ज़ीरो हों। अगर आप इसको ए मैट्रिक्स को देखें तो इसके डायगोनल में 1, 2 और 3 लिखा हुआ है और बाकी तमाम एंट्रीज डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं। इस वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगोनल में कम अज़ कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो हो जाएगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो एक से ज़्यादा भी अगर नॉन ज़ीरो हो, जैसे कि इस मैट्रिक्स में 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो ये तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसी तरह बी को देखें, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह सी जो है इसके डायगोनल में 1, 0, 1 और 3 लिखा हुआ है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो कम से कम अगर ये ऐसे भी लिखा होता 0, 0 और यहाँ पे 3 की जगह पे 1 या 3 लिखा होता, 1 की जगह पे 0 होता, तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होना था। तो डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो तो फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अगर ये सारी एंट्रीज ये भी ज़ीरो ज़ीरो हो जाएँ तो ये फिर नल मैट्रिक्स होगा। इसलिए एटलीस्ट वन एंट्री जो है उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो, जैसा कि ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में के डायगोनल में 2, 2, 2 लिखा हुआ है। ये चूँकि तमाम एंट्रीज सेम है इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स को देखें तो इसके डायगोनल में 3, 3 लिखा हुआ है, तो ये भी तमाम एंट्री सेम होने की वजह से ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह सी जो है ये एक ही एंट्री है इसमें जो कि 5 लिखा हुआ है, तो सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए ये पिछले वीडियो में ये बता दिया गया है। जब हमने एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसकी डिटेल बता दी थी। तो आप इसके लिए पिछली वीडियो वॉच करें। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो ये सवाल दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस में से आपने बताना है कौन कौन से डायगोनल हैं, कौन कौन से स्केलर हैं और कौन कौन से आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर में अगर आप ए देखें, ए के डायगोनल में जो होंगे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। बी में तमाम एलिमेंट सेम ना होने की वजह से ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सी में तमाम एलिमेंट सेम हैं इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स 1, 1 हों उसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो सो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह अगर डी में देखें, डी जो है इसके तमाम एलिमेंट सेम नहीं है, ना ही 1, 1 है, सो दिस इज अ सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ई मैट्रिक्स को देखें तो 5 - 3 ये 2 होगा, 1 + 1 ये भी 2 होगा। तो इसके डायगोनल में अगर आप देखें तो डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो सेम होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक चीज़ याद रखनी है कि स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स 1, 1 होते हैं। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता।
फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स को देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल्स को छोड़ के बाकी एंट्रीज 0 0 हैं। ये डायगोनल, लेकिन एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जो जिसके तमाम एलिमेंट, इसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। सो स्केलर मैट्रिक इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसी तरह सी को देखें, सी जो है ये डायगोनल तो है ही है, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट्स 1 1 हैं। डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 1 होने की वजह से ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसलिए अगर नोट में देखें तो स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि डी को देखें, डी में आप इसके डायगोनल में देखें तो तमाम एलिमेंट्स सेम नहीं है और 1 1 भी नहीं है, इसलिए सेम नहीं है तो ये स्केलर भी नहीं है, 1 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, लेकिन ये डायगोनल है। तो इसलिए हर डायगोनल के लिए स्केलर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप्स हैं। अब चलते हैं कि देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव क्या होता है। इस चीज़ को समझने के लिए ए मैट्रिक्स देखें। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लिखे हुए 1 -2 3 और 4। अगर आप इसकी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दें, यानी तमाम एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका नेगेटिव होगा। तो इसलिए ए मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 1 -2 3 और 4 हैं, इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ए इज इक्वल टू 1 जो है वो -1 हो जाएगा, 2 जो है माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 3 जो है वो -3 हो जाएगा, 4 जो है वो -4 हो जाएगा। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना हो तो सिंपली आपने उसकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देना है। सो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव ए विच इज इक्वल टू -1 2 -3 और -1 होगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव विच इज डिनोटेड बाय नेगेटिव ए या -a is obtained by changing the signs of all the entries of the A मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो हैं उसके साइन चेंज कर दें तो आपको उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स उनको जब ऐड करेंगे तो उसका जवाब नल मैट्रिक्स आएगा, जिसको आगे जाके देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एंड ई। तो ये 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स 1 0 -1, तो आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a। इसकी एंट्रीज जो हैं इसके साइन चेंज कर दें, -1 0 1। एक चीज़ याद रखिए, ज़ीरो के साथ प्लस और माइनस नहीं लिखते, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लिखना, ज़ीरो को ऐसे रहने देना। इसी तरह बी जो है इसके नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव बी इज इक्वल टू इसके तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। सी का नेगेटिव क्या होगा, इसकी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। ये देखिए ये C 2 6 3 एंड 2 है, -2 -6 -3 और -2 इसका आंसर होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। और डी जो है इसका इसके भी साइन चेंज कर दें, ये देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है नीचे। और इसी तरह ई जो है उसके भी तमाम एंट्रीज जो हैं उसका साइन चेंज कर दें तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की समझ आ गई होगी।